जय हिंद। बहुत बहुत स्वागत है एक बार फिर से आप सभी का बीए सेमेस्टर वाला में। आज के इस क्लास में हम लोग कवर करने वाले हैं बीए बीएससी 6 सेमेस्टर होम साइंस। ठीक है, ये पेपर आपका मेजर पेपर था। पेपर का नाम है रिसर्च मेथडोलॉजी एंड जेंडर डेवलपमेंट। ये आपका जो पेपर है, ये पेपर है आपका कहाँ का है, महात्मा गांधी। ठीक है, कहाँ का है, महात्मा गांधी काशी विद्यापीठ का ये क्वेश्चन पेपर है। ठीक है, जिनका एग्जाम हो गया है 75 क्वेश्चन पूछे गए थे, अपना आंसर की मिला लेंगे। ठीक है, उनका कितना प्रश्न सही है 75 में से, और जिनका एग्जाम नहीं हुआ है ध्यान देंगे वो भी इस क्लास को ध्यानपूर्वक देखेंगे। चलिए स्टार्ट करते हैं आज की क्लास। और मैं बता देना चाहता हूँ, जो लोग क्वेश्चन पेपर भेजते हैं वो डरते हैं कि यहाँ पर मेरा रोल नंबर लिखा रहता है, सर क्या होगा। देखिए आपका रोल नंबर को हटा दिया गया है। ठीक है, तो क्वेश्चन पेपर आप लोग भेज दिया करिए, आपका रोल नंबर हटा दिया जाएगा। चले इसमें पहला प्रश्न देखते हैं आपको क्या पूछा गया था। देखिए, यदि आप इस क्लास को 2025, 26, 27, 28 जब भी आप देख रहे हैं तो ये आपके लिए लाभदायक सिद्ध होगी। ठीक है, बिल्कुल भी चिंता करने की आवश्यकता नहीं है। आप किसी भी कॉलेज से हैं आप देख सकते हैं इस प्रश्न पत्र को। चलिए पहला प्रश्न आपका पूछा गया था, इसमें अनुसंधान परिकल्पना का उद्देश्य है। अनुसंधान परिकल्पना का उद्देश्य होता है अनुसंधान के परिणाम की भविष्यवाणी करना। तीसरा ऑप्शन आपका करेक्ट था पहले का। दूसरा प्रश्न आपका पूछा गया था, अनुसंधान का संबंध है। अनुसंधान का संबंध किससे होता है, नए विचार की खोज से, समस्या के समाधान से, किसी समस्या की जांच करना। तो चौथा ऑप्शन आपका करेक्ट था दूसरे का। तीसरा प्रश्न आपका क्या पूछा गया था, अनुसंधान करने का उद्देश्य है। अनुसंधान करने का उद्देश्य क्या होता है, समस्या की पहचान करना, समाधान प्राप्त करना। ठीक है, तीसरा ऑप्शन आपका करेक्ट है तीसरे का। चले प्रश्न नंबर 4 आपका क्या पूछा गया था, ध्यानपूर्वक देखेंगे। अनुसंधान को विभाजित किया जा सकता है। अनुसंधान को विशुद्ध अनुसंधान, व्यवहारिक अनुसंधान, क्रिया अनुसंधान, मात्रात्मक एवं गुणात्मक भी होता है, दार्शनिक, ऐतिहासिक, सर्वेक्षण, इन सभी में विभाजित किया जा सकता है। चौथा ऑप्शन आपका करेक्ट है चौथे का। प्रश्न नंबर 5वां आपका पूछा गया था, प्रतिवेदन हमेशा लिखा जाता है। तो जो प्रतिवेदन होता है, ठीक है, द रिपोर्ट इज ऑलवेज रिटेन इन, तो प्रतिवेदन को रिपोर्ट बोला जाता है, ध्यान रखिएगा। रिपोर्ट को हमेशा लिखा जाता है क्रमबद्ध तरीके से। ठीक है, पहला ऑप्शन आपका करेक्ट है 5वें का। प्रश्न नंबर 6वां क्या पूछा गया था, किसी भी व्यक्ति या संगठन को धन्यवाद देने वाला एक छोटा अनुच्छेद जिसने आपको आंकड़ा संकलन में सहायता प्रदान करी हो कहलाता है। तो वह अभिस्वीकृति कहलाता है। ठीक है, पहला ऑप्शन आपका करेक्ट है। चले आगे बढ़ते हैं, 6वें पहला ऑप्शन करेक्ट है। 7वां प्रश्न आपको पूछा गया था, इसमें ग्रंथ सूची है। तो ग्रंथ सूची क्या होती है, सबसे अंत में लिखा जाने वाला भाग होता है ग्रंथ सूची। चले 8वां प्रश्न आपको क्या पूछा गया है, प्रतिवेदन का उपयोग अवसर किसके परिणाम को प्रदर्शित करने के लिए किया जाता है। तो प्रयोग, अन्वेषण और वैज्ञानिक जांच पड़ताल के लिए। चौथा ऑप्शन आपका करेक्ट हो जाएगा 8वें का। प्रश्न नंबर 9 क्या पूछा गया था, अनुसंधान प्रतिवेदन में निष्कर्ष अनुभाग का उद्देश्य क्या है। अध्ययन को सारांशित करना और निष्कर्ष प्रस्तुत करना। पहला ऑप्शन आपका राइट है 9वें का। चलिए 10वां प्रश्न आपको क्या पूछा गया था, निम्नलिखित में से कौन सा कथन आंकड़ों के संग्रह के बारे में सत्य है। तो मूल स्थान से जो आंकड़े एकत्र किए जाते हैं वह प्राथमिक आंकड़े होते हैं, यह आपका सत्य है। पहला ऑप्शन आपका राइट है 10वें का। प्रश्न नंबर 11 क्या पूछा गया है, इनमें से कौन सा आंकड़ा संग्रहण का तरीका नहीं है। निगेटिव प्रश्न पूछा है, तो APA। ठीक है, तीसरा ऑप्शन आपका करेक्ट है। चले प्रश्न नंबर 12 क्या पूछा गया, निम्नलिखित में से कौन सा अनुसंधान में डेटा संग्रह का प्राथमिक उद्देश्य है। तो किसी परिकल्पना का परीक्षण करना। दूसरा ऑप्शन आपका राइट है 12 का। प्रश्न नंबर 13 आपका पूछा गया था, निम्नलिखित में से कौन सा द्वितीयक आंकड़ों का स्रोत है। तो देखिए सरकारी प्रकाशन जो होता है, निजी प्रकाशन जो होता है, भारतीय स्टेट बैंक द्वारा जो प्रकाशित रिपोर्ट होती है, ये सभी आपके द्वितीयक आंकड़ों के अंतर्गत आते हैं। चौथा ऑप्शन आपका राइट है। प्रश्न नंबर 14 क्या पूछा गया था, ध्यान देंगे। किसी भी अनुसंधान की पहली अवस्था है। किसी भी अनुसंधान की पहली अवस्था क्या होती है, फाइंड प्रॉब्लम। ठीक है, समस्या की पहचान। पहला ऑप्शन आपका राइट है 14 का। प्रश्न नंबर 15 क्या पूछा गया था, अनुसंधान की अंतिम अवस्था है। अनुसंधान की अंतिम अवस्था होती है रिपोर्ट तैयार करना। चौथा ऑप्शन आपका राइट है प्रश्न नंबर 15 का। प्रश्न नंबर 16 पूछा गया था, अनुसंधान की विशेषता है। अनुसंधान की विशेषता क्या होती है, अन्वेषण प्रक्रिया, सुव्यवस्थित अध्ययन, वस्तुनिष्ठता। चौथा ऑप्शन आपका राइट है 16 का।
प्रश्न नंबर 17 क्या पूछा गया था, वैज्ञानिक पद्धति की विशेषता है। वैज्ञानिक पद्धति की विशेषता क्या होती है, वस्तुनिष्ठता, निश्चयात्मकता और सामान्यता। ठीक है, तीसरा ऑप्शन आपका सही है, दूसरा भी और पहला भी। तो चौथा ऑप्शन आपका राइट हो जाएगा, उपरोक्त सभी। लगभग इसमें सारे चौथा ऑप्शन आपके ज़्यादा करेक्ट हैं। ठीक है, चलिए 18वां प्रश्न है, प्रतिचयन के लाभ हैं। प्रतिचयन के लाभ क्या होते हैं, सुविधा, व्यवहारिकता और विश्वसनीयता। ये सभी चौथा ऑप्शन आपका राइट हो जाएगा 18 का। प्रश्न नंबर 19 क्या पूछा गया है, निम्नलिखित में से कौन सा प्रतिचयन का गुण नहीं है। प्रतिचयन का गुण कौन सा नहीं है, श्रम की अधिकता, ये प्रतिचयन का गुण नहीं है। चौथा ऑप्शन आपका राइट है 19 नंबर प्रश्न का। प्रश्न नंबर 20 क्या है, प्रतिचयन के लाभ हैं। प्रतिचयन के लाभ क्या होते हैं, धन की बचत होती है, गहन अध्ययन और समय व श्रम की बचत भी होती है। तो डी ऑप्शन यानी चौथा ऑप्शन आपको करेक्ट है प्रश्न नंबर 20 का। प्रश्न नंबर 21 पूछा गया है, सूचना एकत्र करने की विधि है। सूचना एकत्र करने की विधि कौन सी है, तो देखिए इसमें आपका जो आपका इसमें है संगठन विधि और निर्देशन विधि, ये आपके सूचना एकत्र करने की विधियां हैं। ठीक है, तो चौथा ऑप्शन आपका राइट हो जाएगा। चले प्रश्न नंबर 22 क्या पूछा गया, प्रतिचयन की सीमाएं हैं। प्रतिचयन की सीमाएं हैं तो पक्षपात का परिणाम, व्यवहारिक कठिनाइयाँ, तकनीकी ज्ञान का अभाव, ये सभी प्रतिचयन की सीमाएं हैं। चौथा ऑप्शन आपका राइट है। प्रश्न नंबर 23 क्या है, उद्देश्यपूर्ण प्रतिचयन के गुण हैं। क्या गुण है, सरलता, सहजता, ठीक है, पायलट अनुसंधान, पायलट स्टडी, इजी ऑफ कॉन्टेक्ट, सिंपलिसिटी। तो डी ऑप्शन आपका राइट है, चौथा ऑप्शन आपको करेक्ट है 23 का। 24 नंबर प्रश्न है, प्राथमिक स्रोत के गुण हैं। प्राथमिक स्रोत के गुण क्या होते हैं, आंकड़ों का संकलन, विश्वसनीयता, अनुसंधानकर्ता की उदारता, ये सभी। चौथा ऑप्शन आपका राइट हो जाएगा 24 का। प्रश्न नंबर 25 पूछा गया था, अनुसंधानकर्ता स्वयं क्षेत्र में जाकर आंकड़ों का संकलन करते हैं, तो वह द्वितीयक आंकड़े होते हैं या प्राथमिक, तो वह प्राथमिक आंकड़े होते हैं। ठीक है, दूसरा ऑप्शन आपका राइट है प्रश्न नंबर 25 का। प्रश्न नंबर 26 क्या पूछा गया था, निम्न में से मैं फिर से लिखता हूँ, निम्न में से सारणी का भाग नहीं है। तो देखिए रिपोर्ट तैयार करना ये सारणी का भाग नहीं है। शीर्षक, औसत एवं योग, समंकों का स्रोत, ये सारणी के भाग होते हैं। रिपोर्ट तैयार करना ये सारणी का भाग नहीं होता है। प्रश्न नंबर 27 आपका क्या पूछा गया है, गुणात्मक वर्गीकरण का प्रकार है। गुणात्मक वर्गीकरण का प्रकार कौन सा है, तो देखिए गुणात्मक जो वर्गीकरण होता है वह सरल वर्गीकरण होता है और बहुगुणी वर्गीकरण होता है। तो चौथा ऑप्शन आपका राइट है 27 का। चलिए प्रश्न नंबर 28 जो है इसमें थोड़ा मुझे कन्फ्यूजन है, आप लोग कमेंट करिएगा। सार्वजनिक प्रलेख को निम्न भागों में विभक्त किया गया है। देखिए आपके 4 भागों में विभक्त किया गया है। ठीक है, मैं 100% 4 के साथ जाऊंगा, इसमें थोड़ा मुझे कन्फ्यूजन है 3 और 4 में। तो आप लोग कमेंट करके बताइएगा दूसरा ऑप्शन आपका करेक्ट है कि तीसरा। ठीक है, चले बताइएगा ज़रूर कमेंट करके। सूचना के स्रोत हैं, सूचना के स्रोत कौन कौन से हैं, देखिए लिखित सामग्री, संकलित सामग्री और व्यक्तित्व अध्ययन, ये सभी आपके क्या हैं, सूचना के स्रोत हैं। चौथा ऑप्शन आपका राइट है 29 का। प्रश्न नंबर 30 का पूछा गया है, समस्या निर्धारण के स्रोत हैं। समस्या निर्धारण के स्रोत क्या हैं, शोधकर्ता का अध्ययन, शोधकर्ता की अभिरुचि और शोधकर्ता, ठीक है सॉरी शोध कार्य है, तीसरा ऑप्शन जो है शोध कार्य है। ठीक है, ये सभी आपके समस्या निर्धारण के स्रोत हैं। चौथा ऑप्शन आपका राइट है। 31 नंबर प्रश्न है, परिकल्पना के स्रोत हैं। परिकल्पना के स्रोत कौन से हैं, व्यक्तिगत अनुभव, शोध सार, शोध पत्रिकाएं, ये सभी आपके क्या हैं, परिकल्पना के स्रोत हैं। चौथा ऑप्शन आपका राइट है। प्रश्न नंबर 32 क्या पूछा गया, प्रतिदर्श की विशेषताएं नहीं है। तो देखिए जनसंख्या की समजातीयता, ये आपके प्रतिदर्श की विशेषताएं नहीं है। दूसरा ऑप्शन आपका राइट है। प्रश्न नंबर 33 क्या पूछा गया है, परिकल्पना अनुसंधान को बनवाती है। क्या बनवाती है भैया, परिकल्पना अनुसंधान को सार्थक बनवाती है, निर्देशित और विशिष्ट, ये सभी बनवाती है। तो चौथा ऑप्शन आपका राइट हो जाएगा 33 का। प्रश्न नंबर 34 क्या पूछा गया है, प्रतिवेदन लेखन में सर्वप्रथम लिखा जाता है। तो सारांश, ठीक है, इन चारों में से सबसे बेस्ट आंसर है सारांश पहले लिखा जाएगा, पहला ऑप्शन आपका राइट है 34 का। चले प्रश्न नंबर 35 आपको क्या पूछा गया है, ध्यान रखेंगे, अनुसंधान लेखन के प्रमुख अध्याय होते हैं। कितने अध्याय होते हैं भैया,
तो आपके इसमें 8 अध्याय होते हैं। चौथा ऑप्शन आपका राइट है 35 का। प्रश्न नंबर 36 पूछा गया है, रिपोर्ट तैयार करने का प्रमुख उद्देश्य क्या है? ज्ञान प्राप्ति, ज्ञान का विस्तार। तीसरा ऑप्शन आपका राइट हो जाएगा 36 का। प्रश्न नंबर 37 क्या पूछा गया है आपका, सारांश में ध्यान रखने योग्य बातें हैं। तो सारांश ठीक होना चाहिए बिल्कुल, अध्ययन का विषय स्पष्ट होना चाहिए बिल्कुल, अध्ययन की संपूर्ण जानकारी भी हमें होनी चाहिए। तो चौथा ऑप्शन आपका राइट हो जाएगा 37 का। चलिए प्रश्न नंबर 38 आपका क्या पूछा गया है? चलिए प्रश्न नंबर 38 आपका पूछा गया है, दहेज निषेध अधिनियम लागू हुआ था। तो देखिए दहेज निषेध अधिनियम 1961 में लागू हुआ था। पहला ऑप्शन आपका राइट है 38 का। 39 नंबर प्रश्न, अनैतिक व्यापार और रोकथाम लागू हुआ था। कब लागू हुआ था? 1956 में। तीसरा ऑप्शन आपका राइट है 39 का। चले प्रश्न नंबर 40 आपका क्या पूछा गया है, भारतीय दंड संहिता कानून लागू हुआ था। कब लागू हुआ था? 1862 में। चौथा ऑप्शन आपका करेक्ट है 40 का। प्रश्न नंबर 41 क्या है, घरेलू हिंसा से महिलाओं का संरक्षण अधिनियम लागू हुआ था। तो यह लागू हुआ था, कब लागू हुआ था भैया? 2005 में। ठीक है, तीसरा ऑप्शन आपका करेक्ट हो जाएगा। चले इसमें थोड़ा सा कन्फ्यूजन मुझे ये हो जाता है। देखिए घरेलू हिंसा से महिलाओं का संरक्षण अधिनियम, देखिए ये एक्ट था, घरेलू हिंसा से महिला का संरक्षण अधिनियम सन 2005, ये एक एक्ट है। ठीक है, अच्छा इस अधिनियम को लागू कराया गया था 2006 में। तो ये कन्फ्यूजन मुझे हो जाता है कि 2005 में हुआ था कि 2006 में। हालांकि 100% मैं 2005 के साथ जाऊंगा। आप लोग कमेंट करके बता सकते हैं घरेलू हिंसा से महिलाओं का संरक्षण अधिनियम कब लागू हुआ था, तो कमेंट करिएगा। तीसरा ऑप्शन राइट है या फिर चौथा? मुझे ज़्यादातर राइट आंसर तीसरा लग रहा है, बाकी आप लोग कमेंट कर सकते हैं। प्रश्न नंबर 42 क्या है आपका, निम्नलिखित में से महिला समूह नहीं है। इनमें से महिला समूह कौन सा नहीं है भैया? तो लिंग परीक्षण समूह, ठीक है, आपका जेंडर टेस्टिंग ग्रुप, ये आपका क्या है? ये आपका महिला समूह नहीं है। बाकी ठीक है, ये महिला समूह है। तो दूसरा ऑप्शन आपका राइट है 42 का। चलिए प्रश्न नंबर 43 आपका क्या पूछा गया है, जागोरी है। जागोरी एक महिला संगठन है। पहला ऑप्शन आपका करेक्ट है 43 नंबर प्रश्न का। 44 नंबर प्रश्न है, CSR है। CSR CSR क्या है भैया? CSR एक निगम का हिस्सा होता है। दूसरा ऑप्शन आपका राइट है 44 का। प्रश्न नंबर 45 क्या पूछा गया है, निम्नलिखित में से कौन महिला संगठनों के महत्व पर जोर देते हैं? तो सामाजिक मुद्दे, राजनैतिक क्षेत्र में महिलाएं, लैंगिक समानता, ये सभी महिलाओं संगठन के महत्व पर जोर देते हैं। प्रश्न नंबर 46 क्या पूछा गया है, स्वरोजगार है। स्वयं का कार्य कर धन अर्जित करना, ये स्वयं रोजगार होता है। तीसरा ऑप्शन आपका राइट है 46 का। प्रश्न नंबर 47 है, स्वरोजगार हेतु उद्यमी में कौन से गुण होने चाहिए? कुशल होना चाहिए, उत्पाद और साक्षर होना चाहिए। चौथा ऑप्शन आपका राइट है 47 का। प्रश्न नंबर 48 क्या है, असंगठित क्षेत्र की चुनौती नहीं है। कौन सा नहीं है? कृषि की खेती, ठीक है, खेती करना, एग्रीकल्चर। चौथा ऑप्शन आपका राइट है 48 का। प्रश्न नंबर 49 क्या पूछा गया है, संगठित क्षेत्र के संभावित क्षेत्र हैं। संगठित क्षेत्र के संभावित क्षेत्र कौन से होते हैं? शिक्षा, स्वास्थ्य सेवा, बैंकिंग संस्थान और वित्त, ये संगठित क्षेत्र के संभावित क्षेत्र होते हैं। तो डी ऑप्शन आपका राइट हो जाएगा, चौथा, 49 का चौथा। ठीक है, इसके बाद जो क्वेश्चन है इसे मैं थोड़ा, आप लोग थोड़ा वेट करिए, मैं इसे लाइट में कर देता हूँ। चले शायद अब दिखाई दे रहा होगा आप लोगों को। प्रश्न नंबर 50 पूछा गया है, देखें संगठित क्षेत्र में शामिल है। अच्छा इसमें ये थोड़ा मैं इसे और डार्क करता हूँ, ठीक है, हाँ अब सही है। चले संगठित क्षेत्र में शामिल है, संगठित क्षेत्र में बड़े निगम, औपचारिक बैंकिंग संस्थान, पंजीकृत कंपनियां, ये सभी शामिल होते हैं। चौथा ऑप्शन आपको करेक्ट है प्रश्न नंबर 50 का। प्रश्न नंबर 51 क्या है, संगठित क्षेत्र का लाभ नहीं है। क्या लाभ नहीं है? लिंग भेदभाव, ठीक है। चले तीसरा ऑप्शन आपको करेक्ट है 51 का। प्रश्न नंबर 52 क्या है, महिला उद्यमियों की प्रमुख समस्या है। कौन सी समस्या? वित्त की समस्या है, परंपरा की, नेटवर्क की कमी है उनकी। तो चौथा ऑप्शन आपका राइट है 52 का। प्रश्न नंबर 53 क्या है, महिला उद्यम निधि योजना को वर्ष 2020 या फिर 2021 में पूरे भारतवर्ष में आरंभ किया गया था।
राइट आंसर इसका हमें नहीं मिला है, ठीक है। दूसरा या फिर तीसरा आपका करेक्ट होगा। पहला और चौथा तो एकदम गलत है, ये बात ध्यान रखेंगे। दूसरा और तीसरा दोनों में से कोई एक सही है तो कमेंट कर सकते हैं, ठीक है। पता करके आप लोग कमेंट जरूर कर दीजिएगा। प्रश्न नंबर 54 है आपका, ओरिएंटल महिला विकास योजना के तहत लघु उद्योग को ऋण दिया जाता है, तो इसमें 10 से 25 लाख दिया जाता है, ठीक है। तीसरा ऑप्शन आपका राइट है 54 का। चलिए प्रश्न नंबर 55 आपका क्या पूछा गया है, सेवा उद्यमों हेतु भारतीय महिला बैंक व्यवसाय से अधिकतम ऋण दिया जाता है। तो देखिए अधिकतम ऋण 1 करोड़ या फिर 5 करोड़, दोनों में से 1 और 2 में से कोई एक है, ठीक है। 1 करोड़ या फिर 5 करोड़ दिया जाता है। हालांकि इसमें से ज़्यादा राइट आंसर आपका दूसरा हमें करेक्ट लग रहा है। बाकी आप लोग कमेंट कर सकते हैं, ठीक है। प्रश्न नंबर 55 का देखिए गलत आंसर बताने का मतलब है कि आप लोग एग्जाम में जाएंगे तो आप लोग गलत कर देंगे। बाकी मैं जो कह रहा हूँ अगर आप ढूंढ लेंगे तो बहुत अच्छी बात है, ठीक है। आप लोगों के बुक्स में लिखे होंगे। प्रश्न नंबर आपका 56 क्या है, अनुसंधान प्रक्रिया के चरण हैं, ठीक है। अनुसंधान प्रक्रिया के चरण क्या हैं, अनुसंधान प्रक्रिया के चरण हैं, कौन कौन से चरण है भैया, तो समस्या का चयन है, इकाइयों का निर्धारण है, अध्ययन क्षेत्र का निर्धारण है, ये सभी क्या है अनुसंधान प्रक्रिया के चरण। चौथा ऑप्शन आपका राइट है। प्रश्न नंबर 57 क्या है, अनुसंधान रिपोर्ट लेखन है, तो क्या है परियोजना का परिचय, अध्ययन का महत्व, अध्ययन की सीमा, ये सभी अनुसंधान रिपोर्ट के लेखन है। चौथा ऑप्शन आपका राइट हो जाएगा। द्वितीयक प्रलेखीय के स्रोत हैं, डायरियां हैं, जीवन इतिहास है, पत्र हैं, ये सभी हो जाएंगे। चौथा ऑप्शन आपका राइट हो जाएगा, ठीक है। क्या है डायरी है, लाइफ हिस्ट्री है, लेटर है, ये सभी क्या है द्वितीयक प्रलेखीय हैं, ठीक है। ध्यान रखेंगे। प्रश्न नंबर आपका 59 क्या पूछा गया है, डाटा संकलन के उपकरण हैं, डाटा संकलन के उपकरण क्या है, साक्षात्कार, अनुसूची और निरीक्षण, ये सभी। चौथा ऑप्शन आपका राइट है 59 का। प्रश्न नंबर 60 क्या पूछा गया है, सूचना या तथ्यों के प्रकार हैं, सूचना और तथ्यों के प्रकार कौन से हैं, तो सूचना आपका प्राथमिक और द्वितीयक दोनों होता है। मैंने शुरू में आपको एक प्रश्न पढ़ाया है, ठीक है, उसमें भी आपका चौथा ऑप्शन आपका राइट था, उसमें भी आपको मैंने प्राथमिक और द्वितीयक बताया है सूचना के तथ्य के प्रकार, ठीक है। तो देखिए छोटे छोटे आप जो पॉइंट होते हैं अगर आप दिमाग से ध्यान से अगर आप एग्जाम देते होंगे तो बहुत ही आसान जाता होगा आपका एग्जाम। 60 का तीसरा ऑप्शन आपका राइट है। प्रश्न नंबर 61 है, सार्वजनिक प्रलेख है, सार्वजनिक प्रलेख कौन सा है भैया, तो रिकॉर्ड है, पत्र पत्रिकाओं की रिपोर्ट है, प्रकाशिक आंकड़े, ये सभी सार्वजनिक प्रलेख है। चौथा ऑप्शन आपका राइट है। प्रश्न नंबर आपका 62 है, अनुसूची के दोष हैं, अनुसूची के दोष क्या हैं, तो इसका राइट आंसर नहीं हमें मिला, इसके लिए सॉरी दोस्तों। आप लोग कमेंट कर सकते हैं, बता सकते हैं आप लोग खोज करके, ठीक है। चले प्रश्न नंबर 63 आपका क्या पूछा गया है, 63 नंबर प्रश्न है, अनुसूची को कहा जाता है, अनुसूची को एक विधि बोला जाता है, ए मेथड, ठीक है। तीसरा ऑप्शन आपका राइट है प्रश्न नंबर 63 का। चले प्रश्न नंबर 64 क्या पूछा गया है, अनुसूची के उद्देश्य हैं, अनुसूची के उद्देश्य क्या होते हैं, प्रामाणिकता का वस्तुनिष्ठ अध्ययन करना, सूचनाओं का व्यवस्थित संकलन, सूचनाओं का अपूर्ण संकल्प से बचना, ये सभी आपके अनुसूची के उद्देश्य होते हैं। प्रश्न नंबर 65 क्या है आपका, निरीक्षण के लाभ हैं, निरीक्षण के लाभ क्या होते हैं, व्यापक क्षेत्र है, विस्तृत अध्ययन है, बिल्कुल, वस्तुनिष्ठ अध्ययन है, बिल्कुल। चौथा ऑप्शन आपका राइट है। चले प्रश्न नंबर आपका 66 क्या है, नियंत्रित निरीक्षण के लाभ हैं, नियंत्रित निरीक्षण के क्या लाभ होते हैं, तो देखिए आपका कंट्रोल, ठीक है, नियंत्रण होता है, ये आपका तीसरा ऑप्शन आपका राइट होना चाहिए। इसमें भी थोड़ा सा संशय, लेकिन 100% आपका तीसरा ऑप्शन आपका राइट है, ठीक है। क्योंकि अस्वाभाविकता है, अवास्तविकता, ये दोनों अलग अलग हैं, सीमित क्षेत्र तो होगा नहीं नियंत्रित निरीक्षण के अंतर्गत, नियंत्रण कंट्रोलेड होगा, ठीक है। नियंत्रण निरीक्षण के लाभ क्या होते हैं, वो कंट्रोल में रहता है, तो तीसरा ऑप्शन आपका करेक्ट होना चाहिए। प्रश्न नंबर 66 क्या है, सहभागी निरीक्षण प्रविधि कैसी है, तो जो सहभागी निरीक्षण की प्रविधि होती है वह आपकी सस्ती होती है, दूसरा ऑप्शन आपका राइट है। निरीक्षण विधि का कौन सा पद है, निरीक्षण विधि का कौन सा पद है, समस्या का उद्देश्य, अध्ययन योजना, तथ्यों का विश्लेषण, ये सभी। चौथा ऑप्शन आपका राइट है। प्रश्न नंबर 69 क्या है,
केंद्रित साक्षात्कार कहते हैं। केंद्रित साक्षात्कार संरक्षित साक्षात्कार होते हैं। पहला ऑप्शन आपका राइट है 69 का। प्रश्न नंबर 70 पूछा गया, साक्षात्कार प्रविधि कैसी विधि है? साक्षात्कार प्रविधि प्रत्यक्ष होती है, डायरेक्ट होती है। पहला ऑप्शन आपका राइट है 70 का। प्रश्न नंबर 71 क्या है? संरचित साक्षात्कार को कहते हैं बंद साक्षात्कार। पहला ऑप्शन आपका राइट है 71 का। प्रश्न नंबर 72 क्या पूछा गया? साक्षात्कार को मूल रूप से एक सामाजिक प्रक्रिया माना प्रोफेसर गुड और हट ने। ठीक है, तीसरा ऑप्शन आपका राइट हो जाएगा, 1 और 2 दोनों। प्रश्न नंबर 73 क्या है? साक्षात्कार की संचालन प्रक्रिया में कौन आमने सामने होते हैं? तो सूचनादाता और अनुसंधानकर्ता, ये दोनों होते हैं। तीसरा ऑप्शन आपका राइट हो जाएगा। प्रश्न नंबर 74 क्या पूछा गया है? अनुसंधान प्रतिवेदन का पहला पृष्ठ होता है तो शीर्षक पृष्ठ होता है, टाइटल पेज जिसे बोलते हैं। चौथा ऑप्शन आपका राइट है 74 का। प्रश्न नंबर 75 है लास्ट प्रश्न, अनुसंधान के आंकड़े होते हैं। तो देखिए यहाँ भी पूछा है, गुणात्मक और मात्रात्मक दोनों होते हैं। ठीक है, तीसरा ऑप्शन आपका राइट है 75 का। कितने प्रश्न आपके सही हुए कमेंट कर दीजिएगा। जिनका एग्जाम नहीं हुआ भैया, आप 2025, 26, 27, 28 जब भी आप देख रहे हैं तो देखिए आपके लिए लाभदायक सिद्ध होगी, इससे बाहर नहीं आता है। ठीक है, ध्यान रखेंगे इस बात को। चलिए जल्दी मिलते हैं आपके नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम। आपका बहुत बहुत धन्यवाद।